गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज शुरुआत हो चुकी है दूसरे ब्लॉग की। देखो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखना पेड़, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। और अभी सूरज निकला नहीं है, स्टार निकला है, एक स्टार निकला हुआ है, अभी इसमें नहीं दिख रहा। सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए थेपला। थेपला जो गुजराती डिश होती है ना, वही है। घी से पराठे जैसे बनते हैं। इनमें मैंने पोहा मिलाया है भिगो के। इनको बोलते हैं पोहा थेपला। इनको हम चटनी से, चाय से, कैसे भी खा सकते हैं। आज बच्चे लंच में पोहा थेपला लेके जाएंगे। बच्चों का स्कूल का खाना पीना बना के अब मैं चल दी हूँ नीचे चुन्नू को रेडी करने के लिए। उसका लंच और उसका जो ब्रेकफास्ट में दूध और जो भी खाता है उसको लेके नीचे चल दी हूँ। यहाँ पर रेडी करने के बाद मैंने बच्चों को बाय बाय बोल दिया है। इसके बाद फिर मैं गई हूँ ऊपर पापा जी की डाइट रख के नीचे, मतलब डाइट मैंने रख दी थी और मैं ऊपर डेली की तरह अपना जो खाना पीना होता है बर्ड्स का वो देने गई थी। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था आज, देखना कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे मैं अपना दुपट्टा संभाल रही हूँ और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब सन निकल रहा है। और जब मैं रोटी डालती हूँ तो रोटी डालते डालते ही तभी बर्ड्स आ जाती हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये चुन्नू का टॉयज़ गिटार, पहले तो देखता है कि हाँ मुझे गिटार मंगानी है, फिर 2-4 दिन खेलता है, फिर वो ऐसे ही पड़े मिलते हैं इसके टॉयज़। इतने सारे टॉयज़ इसके पास, शायद किसी बच्चे के पास होंगे, और इसकी हर जिद पूरी करते हैं इसके पापा। और अब यहाँ पे हम पूरा ऊपर वाला काम जो भी है खाने पीने का वो सब कंप्लीट करके आ चुके हैं। यहाँ पे पापा जी की सफाई हो गई है और अब यहाँ पे लेटाएंगे पापा जी को आराम से बेड पे, जिससे कि अच्छी सी नींद ले लें। जैसे छोटे बच्चे नहा धो के अच्छी नींद लेते हैं ना, ऐसे ही पापा जी नहा धो के अच्छे से सो जाते हैं। इनको थोड़ा आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। नहलाते नहीं हैं, बस अभी वैसे क्लीनिंग करते हैं टावल से, गीली टावल से और डेटॉल से पोंछ के ऑयल वगैरह पाउडर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला ही नहीं है कि इनको नहलाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी नहलाए नहीं है। अब दिखाने जाएंगे पापा जी को, अभी 9 या 10 तारीख में जाएंगे इनको दिखाने के लिए नोएडा। तो अभी तक तो ठीक चल रही है इनकी हेल्थ, वैसे इतना इम्प्रूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है इतना। जैसे पहले कुछ दिन पहले तो मूवमेंट करते थे हाथ पैर की, अब थोड़ी इन्होंने मूवमेंट, जो हाथ पैर हिलाते थे, हाथ पैर की जो मूवमेंट है, जो इनके अंदर मतलब जो दिख रहा था प्लस पॉइंट, वो अब इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। अब ज़्यादा सुस्त से रहने लग गए हैं, पता नहीं कैसे। और बीपी चेक करते हैं बार बार तो थोड़ा डाउन सा ही आ रहा है, शायद बीपी डाउन की वजह से या फिर कैसे थोड़े सुस्त लग रहे हैं। और देखना कितने कमज़ोर हो जाते हैं। बीमारी में तो हर कोई इंसान इतना दुबला पतला सा हो ही जाता है। तो इस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पापा जी से बातें कि उठो चलो अब तो बोलो, बहुत दिन हो गए आपको बोले बिना। और मन करता है कि पता नहीं कि कब बोलेंगे, मन करता है कि अभी बुलवा दें इनको, अगर हमारे हाथ में हो तो। दीदी बोलती है कि अब पता नहीं कब बोलेंगे ये, अब मन नहीं लगता, कि कोई बहुत दिन हो गए हैं इनको इनकी आवाज़ सुने बिना। पापा बॉडी से तो एक्टिव थे ही थे और इनकी आवाज़ भी इतनी तेज़ थी, मतलब ये नीचे आंगन में से आवाज़ देते तो ऊपर छत तक आवाज़ जाती थी, किचन तक। प्रीति, प्रतीक, ये सब जो जिसका नाम बोलते थे वहीं तक आवाज़ जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। पर वो आवाज़ अब कहीं गुम सी हो गई है, पता नहीं कब बोलेंगे पापा। फिर से वो आवाज़ सुनने का बहुत मन करता है। प्रीति बेटा, ऊषा बेटा ऐसे बोलते थे, मतलब बेटा बेटी ऐसे करके बोलते। कभी आज तक इन्होंने ऐसे नाम नहीं लिया कि प्रीति, ऊषा, तुम करके बोलते, प्रीति बेटा तुम, ऊषा बेटा तुम, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये सब काम हो गया है। दीदी नहा के आ गई हैं और अब दे रही हैं 12 बजे वाली डाइट, क्योंकि 12 बजे दवाई भी लगती है और डाइट भी लगती है। तो यहाँ पे ये काम करने के बाद दीदी चली गई हैं ऊपर खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे मैं रहूँगी। यहाँ पे मैंने पापा जी को करवट दिलवा दी है। देखना कैसे थोड़ी बहुत आंखें खोल रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी सी आंखें खोल रहे हैं और वहीं से देख रहे हैं, थोड़ी सी खुली आंखों में से ही। इसके बाद फिर मैंने देखा बाहर जाके कि मौसम ख़राब हो रहा है और कपड़े भी सूख रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आने लग गई। तो मैंने सोचा पहले पापा जी के कपड़े उठाती हूँ, बाद में अपने उठाऊँगी, क्योंकि अगर ये गीले हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं ऊपर गई, वहाँ जाके मैंने अपने जो भी कपड़े सूख रहे थे या जो भी सामान था उन सबको अरेंज किया और उन सब कपड़ों को उठा के नीचे लेके आई। और जब चुन्नू नहीं होता तो घर पे मन सा नहीं लगता। और फिर अब इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चों के आने का। चुन्नू आने वाला है, मैं उसके लिए दूध लेके जा रही हूँ नीचे।
और थोड़ी देर बाद देखा तो चुन्नू आ गया और आके पहले मेरे साथ मस्ती करता है, खेलता है, क्योंकि जब छुट्टी हो जाती है तो बहुत खुश हो जाता है कि मम्मा अब तो छुट्टी हो गई। अब स्कूल जाने लग गया ठीक से। जब ये LKG में था तब नहीं जाता था, रोता था जाने में। अब तो इसको मज़ा आता है स्कूल में और इसका पढ़ाई में भी मन लग गया है। अब अभी छोटा है ना, तो देखना कितनी मस्ती करता है मेरे साथ। फिर इसके बाद मैं पापा जी के कपड़े फोल्ड करने लग गई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उतारे थे वहाँ से। ये मैं गई ऊपर डाइट लेने के लिए, तो मुझे यहाँ पे मंकी दिखा। एक मंकी यहाँ पे बैठा है और एक मंकी वहाँ पे, दोनों मंकी। मैंने इसको बताया कि ऊपर मंकी है, तो ये बोला मैं भी देखने आऊँगा। ये भाग के आया, तो इसका भी मिलन हो गया दूसरे मंकी से। तो दोनों मंकी एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत खुश हो जाता है देख के मंकी को। मंकी आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ऊपर डाइट लेने जाते हैं तो भी डर लगता है कि कहीं पकड़ के कहीं डाइट ना गिरा दें, हमें ना गिरा दें। बहुत ज़्यादा मंकी हो रहे हैं और डर लगता है इनसे, बच्चों का भी और अपना भी। मैंने बोला आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलूँगी। जब मैं चुन्नू को थोड़ा सा यहाँ से सेफ ले गई नीचे, या इसमें है पापा जी की डाइट, क्योंकि टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, बच्चे आ जाते हैं 1:30 बजे और टाइम हो रहा है 2 बजे। अब मैं दे रही हूँ 2 बजे वाली डाइट और इसमें दवाई भी लगती है। पता नहीं पापा जी कब तक ऐसे खाएंगे। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बोलने लग जाए तो मुंह से खाने लग जाए, ऐसे अच्छा नहीं लगता खाना देना। राहुलिया नहीं, राहुल। छोटे की मात्रा बहुत नीचे जाके बनाई है। यहाँ पे लिखो ऊषा। ऊषा प्रीति ब्लॉग। आज मौसम ने 2-3 तरह के रंग दिखा दिए। तो सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा और फिर धूप और अब बारिश शाम के टाइम। ये बारिश का मज़ा ले रहा है, भीग रहा है। और यहाँ पे प्राची पेंटिंग कर रही है और बारिश का मज़ा ले रही है, विंडो खोल के यहीं पे बैठी है। सही है, कभी कुछ डिफरेंट करने का भी मन करता है। और देखो छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है अपनी नाना जी के साथ हमारे घर पे। हम इनकी नानी लगते हैं। और ये चुन्नू आ गया मामा जी की एंट्री बड़ी धमाकेदार हुई है। ये रोती नहीं है, चुन्नू के साथ आराम से खेल लेती है और चुन्नू को भी मज़ा आता है इनके साथ खेलने में। आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।